आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इसके पहले दोस्तों, इस मैगजीन से हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के लगभग 100 वन लाइनर करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस एमसीक्यूज को शुरू करते हैं और इसके एक एक प्रश्नों को डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट देखते हैं। आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को की गई। अगला है, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन गोवा में किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन गोवा में किया गया। 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार राज्य में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय हासिल की? तो यह कुल 17 सीटों पर विजय हासिल की है। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 17 सीटों पर विजय हासिल की है। बात किया जाए गुजरात विधानसभा के कुल सीटों की संख्या, तो गुजरात विधानसभा में कुल 182 विधानसभा सीट है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो यह सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीट की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल सीट 68 है, 68 सीट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिसंबर 2022 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला की थीम क्या थी? तो इसकी थीम शून्य रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु दर के लिए प्रयास थी। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। 25 नवंबर 2022 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया है? तो नई चेतना अभियान को शुरू किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नई चेतना अभियान की शुरुआत किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है? तो यह मिस्र के राष्ट्रपति को 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि चुना गया है। तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे जो 26 जनवरी को मुख्य अतिथि थे? तो यह अब्देल फत्ताह अल सीसी थे। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति कौन आए थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, अब्देल फत्ताह अल सीसी थे। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो यह यूक्रेन के राष्ट्रपति को चुना गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन हैं? तो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, जिन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। अगला देखते हैं। 18 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया गया? तो यह ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ किया गया है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी कहाँ का है? तो सैन फ्रांसिस्को का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया? तो यह उर्सुला वान डेर लेयन को प्रदान किया गया है। उर्सुला वान डेर लेयन ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, जिन्हें फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं।
हाल ही में वन जीव संरक्षण अधिनियम विधेयक 2022 संसद में कब पारित किया गया? तो यह 8 दिसंबर 2022 को पारित किया गया। वन जीव संरक्षण अधिनियम विधेयक 8 दिसंबर को संसद में पारित किया गया है। भारत ने G20 ग्रुप की अध्यक्षता कब संभाली? तो 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 ग्रुप की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को संभाली। 6 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश की राजधानी में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करने वाले मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो यह 91वीं वर्षगांठ मनाई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में कितने धरोहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें कुल 10 धरोहरों को शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार की कुढ़नी विधानसभा के लिए उपचुनाव में किस दल के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है? तो भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट आधार पर रिटेल डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा कब की है? तो यह 1 दिसंबर 2022 को की है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2022 में उच्चतम प्रेशर प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 की सूची में शामिल नहीं है? यहाँ जो शामिल नहीं है उसे बताना है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं शामिल है। ठीक है। नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्वेट को कब लॉन्च किया गया? तो इस मिशन को 16 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। 5 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो यह 33,769 करोड़ रुपए का। 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो इसका परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 नवंबर 2022 को भारत के पहले निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के पहले निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया। हाल ही में कितने औषधि पौधे IUCN रेड डाटा बुक में शामिल किए गए? तो 3 पौधे शामिल किए गए हैं इसमें। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो PT ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश का MOU साइन किया गया? तो यह 35,000 करोड़ रुपए का। हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो यह संजय कुमार ने। ठीक है, संजय कुमार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो इन्हें गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया है। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM स्थापित किया गया? तो यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हाल ही में ग्राम विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मनरेगा के तहत मानव सृजन दिवस और 100 दिन का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जयपुर पिंक पैंथर्स टीम ने जीता है। 13 दिसंबर 2022 को किसने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो यह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका अनावरण किया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। 8 दिसंबर 2022 को जमनालाल फाउंडेशन ने किसे रचनात्मक कार्यों के लिए जमनालाल पुरस्कार हेतु चुना गया? तो यह नीलेश देसाई को चुना गया है। 18 दिसंबर 2022 को दोहा के कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो यह फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया है। ठीक,
चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित वह संस्थान जिसने नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है, तो यह MNNIT प्रयागराज ने बनाई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वह संस्थान जिसने नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार बनाई, तो यह MNNIT प्रयागराज ने बनाई है। हाल ही में किसे नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो KV साजी को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो यह हंसराज गंगाराम अहिर ने। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका 6 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद में निधन हो गया, तो वह अमृत सेन थे। अमृत सेन का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमृत सेन 6 दिसंबर 2022 को इनका अहमदाबाद में निधन हो गया है। हाल ही में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित वह विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में साइनोबैक्टीरिया के पहले जीन्स की खोज की है, तो यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में स्थित है, इसने साइनोबैक्टीरिया के पहले जीन्स की खोज की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतीय अमेरिकी को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया, तो यह कृष्ण बबीलाला को सम्मानित किया गया है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन कोलंबिया में हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो यह गोवा में इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन दैट इज COP15 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो यह मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, COP15 का आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया है। 9 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया। हाल ही में अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो इस सम्मान से श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो इसका आयोजन यह मुंबई में आयोजित हुई है। भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन मुंबई में हुई है। फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं, तो यह 36वें स्थान पर हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सूची में 36वें स्थान पर हैं। हाल ही में किस राज्य के एक सीड फार्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म के रूप में घोषित किया गया, तो यह केरल राज्य के सीड फार्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों, हम लोग टॉप 50 MCQs के प्रश्नों को कंप्लीट सॉल्व कर लिए। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पे नए हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।